तो नेक्स्ट स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट, मैवन, 20, स्प्रिंग बूट। अच्छा स्प्रिंग बूट डेटा जीपी कर दो ना उसको। ठीक, स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए। ठीक है, 0, 3। ठीक है, नेक्स्ट जेपीए और ओरेकल। माइस्क्वेल से भी कर दे इस बार, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। माइस्क्वेल, ठीक है, जो भी आपको यूज करना हो। तब तक इसका नाम चेंज कर देते अरे बस बस आराम से। डेटा जीपी है 0। चलो जब तक वो इम्पोर्ट हो गया, रीड हो गया वो। चलो तो एक पैकेज वही कॉम डॉट ए वाई डॉट एंटिटी। ठीक है, एंटिटी में वही वाला कल वाला कॉपी कर लेते हैं। अब कहोगे एक तो इतना बस लिखना है, उसको भी कॉपी कर रहे हैं। नहीं तो डिवकेट स्टूडेंट, कॉपी कर लिए इसको और इसको यहाँ पे लाके ए वाई डॉट एंटिटी में इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम डिवकेट स्टूडेंट। पेस्ट कर दिए। आज अपने को ये कंपोनेंट हटा देते हैं और रिपोजिटरी हटा गई। चलो ठीक है, फिर इसे लैम्बो वाले पे कर दो। उसमें वैल्यू कैसे लेंगे, जैसे लैम्बो का यूज करेंगे। जब वहां पे हम बना रहे थे, ऐसे जब बनाओगे इसमें तुम लोग को टेंशन लेना ही नहीं ना। नहीं नहीं, जैसे अब ये प्राइवेट ये नेम है, सिटी है, तो हम इसमें अब लैम्बो को लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक बना देगा गेट सेंटर। डेटा लगाने के सब कुछ ऑटोमेटिक बना रहा है, लेकिन जब उसको गेट कर रहे हैं वहां से सेट कर रहे हैं दूसरे क्लास से तो हो ही नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट बना के गेट सेट कर रहे हैं ना, उसमें नहीं हो रहा है। तीन चार अलग अलग दिखाना फिर बताएंगे। ठीक है, ये इसमें लगा दिए। उसके बाद एक इंटरफेस कॉम डॉट ए वाई डॉट, इस इंटरफेस में क्या कर देंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस का नाम रखेंगे, क्या नाम रख दिया जाए, कल क्या नाम रखे थे इंटरफेस का। चलो हो गया, स्टूडेंट रिपोर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है, ये इंटरफेस।
इंटरफेस टू इंटरफेस क्या होता है? एक्सटेंड्स करंट रिपॉजिटरी। एक इंटरफेस है, करंट रिपॉजिटरी एक इंटरफेस है जो कि पूरी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी मेथड वगैरह लिखी हुई है सब इसी रिपॉजिटरी के अंदर। ये इंटरफेस का नाम है, ये एक इंटरफेस, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा रिपॉजिटरी। तो ये इससे फायदा क्या है? इससे फायदा, पूरा फायदा इसी से तो हो रहा। तुम सेव फाइंड कौन कर रहा? जो भी सेव कर रहा है इसी की तो मेथड आ रही है, हाँ? इसमें तो कहाँ कॉल आ रहा है? ये सेव वाला गेट वाला चेक गेट वाला। अरे जो तुम डेटा को ड्यूकेट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो डेटाबेस में जा रहा है, तो वो जा रहा है तो वो मेथड कहाँ लिखे हो? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट सेट, ये कहाँ लिखे हो? नहीं, तो कहीं तो लिखी होगी ना। काम हो रहा मतलब कहीं तो लिखी है, कहाँ लिखी है? फिर वो स्क्रेड रिपोजिटरी के अंदर लिखी है। ये देखो, ये सेव। तो यहाँ पे क्लास टाइप ड्यूकेट स्टूडेंट, और वहां पे क्या करेंगे? इंटीजर, बस ये हो गया। नेक्स्ट कहाँ गए अपन? एप्लीकेशन, इसमें प्रॉपर्टीज में यहां पे कर दिए क्या? यहां पे हम कर देंगे डेटा सोर्स डॉट, अरे हो गया, आ जाएगा सब, डॉट ड्राइवर क्लास में, ड्राइवर क्लास में आ गया। यहाँ भी आएगा ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। माइस्क्यूएल का यूज कर रहे हैं ना, नहीं, इस बार पहले ओरेकल यूज कर लेते फिर दूसरा उसको करते। उसमें माइस्क्यूएल का लगाएंगे। माई स्कूल का लगा देंगे, डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, ठीक है, यूआरएल हो जाएगा जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन थीम कॉलन एट द रेट लोकल होस्ट कॉलन, ठीक है। उसके बाद डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम सी हैज है आकाश, टेबल वगैरह तो ऑटोमेटिक क्रिएट ही है, क्रिएट अपडेट का कोई वो करना तो है नहीं। वो क्रिएट वाला कुछ नहीं करना। वो delete रन किए, ठीक है, यहां पे किए एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्ट, एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट CTX इक्वल टू, तो ये और ज्यादा एडवांस, ये वाला कंटेनर और ज्यादा एडवांस, वो DDL2 ऑटो ये भी करना नहीं पड़ेगा। हमने कल अगर ध्यान दिए होंगे तो इसके ऊपर एंटिटी वगैरह लगाए थे, वो भी नहीं लगाना, सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को? स्टूडेंट रिपोजिटरी का, स्टूडेंट रिपोजिटरी का चाहिए ना, एस रिपो, ठीक है, रिपो इक्वल टू CTX डॉट गेट बीन, इसमें क्या करेंगे? क्लास स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है।
अब इसका ऑब्जेक्ट बन के रेडी स्टूडेंट रिपोजिटरी में। अब हमको क्या करना है, कल वाले टेबल में ही सेव करना है। इसी में हमने क्या किया, सारी वैल्यू वगैरह सेव करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसका, ड्यूकेट स्टूडेंट डीएस इक्वल टू न्यू ड्यूकेट स्टूडेंट, ये कर दिए डीएस डॉट। अब इसके अंदर मेथड्स कौन कौन सी हैं, एस रिपो के अंदर एस डॉट रिपो डॉट रिपो डॉट, इसमें करीब वो कहीं 12-13 मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये मेन किसके लिए है, ये करेक्ट रिपोजिटरी मेन किसके लिए है, यही क्रिएट इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन के लिए है। ठीक है, बाकी अदर ऑपरेशन के लिए दूसरी रिपोजिटरी, उसका नाम है जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये क्रेड ऑपरेशन करने के लिए क्रेड रिपोजिटरी। तो इसके अंदर मेथड हो गई, सारी मेथड को यूज करते हैं, सारी नहीं मैक्सिमम को यूज करते हैं। तो ds डॉट सेट कर दिए, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, यहाँ पे कर दिया क्या, नेम कर दिया। जैसे कि वहां पे कल कितने रिकॉर्ड सेव हैं, तो देख लेते हैं। सुधीर, यही है स्पेलिंग। ds डॉट सेट कोर्स इक्वल टू कर दिए, सपोज करो ये कर दिया। ठीक है, आपको एक रिकॉर्ड सेव करना है, एक रिकॉर्ड सेव करने के लिए एस रिपो, इसका नाम कुछ और ले लेते हैं, ये बार बार मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, रिपो कर लेते हैं। ठीक है, रिपो डॉट सेव, यहां पे सेव करने के लिए आप एक रिकॉर्ड भी सेव कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड सेव किया, तो एक रिकॉर्ड सेव करने के लिए हमने किया ds कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये कर दिया, रन किए इसको, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, लग रहा है ना। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, कहाँ गया सक्सेसफुली, एस लगाने की आदत लग गई है। ठीक है, सेव हो गया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इसलिए हमने इसको किस में लिखा था, रेड लाइन में लिखा था। ठीक है, तो अब आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, डेटाबेस पे गए, ये गए टेबल, या कि ऐसे ही आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 2। ठीक है, दो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुके हैं। ये हो गई पहली मेथड सेव करने के लिए, इंडिविजुअल आपको अलग अलग। अब आपको चाहिए कि एक साथ इसको क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेव करना, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, देख रहे हो कॉन्फ़िगरेबल ऑटोमेटिक, वो सारी चीज जो कंपोनेंट वगैरह जो हम कल बना रहे थे वो सब कर दिया। DDL2 हमको लगाने की आज अलग से जरूरत नहीं पड़ी, ना अपडेट लगाने की जरूरत पड़ी, ना क्रिएट लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, कल को हम कॉन्फ़िगरेबल नहीं लगाए थे इसलिए हमको अलग से लिखना पड़ा था वहां पे। नेक्स्ट हम करते हैं क्या, जैसे एक साथ कई रिकॉर्ड स्टोर करना हुआ, तो कई रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कई ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े काम कर लेना। ठीक है, 1 कर लिए, 2 3,
3 रिकॉर्ड एक साथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, 2 3। तो इसमें कर लेते हैं नेम कोर्स, ये मल्टीपल रिकॉर्ड सेव स्टोर करने के लिए कौन सी मेथड है, सेव ऑल। एक रिकॉर्ड सेव करने के लिए सेव, यहां पे कर लेते हैं जैसे, सबका रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे कर दिए ds1 ds1 ds2, ठीक है, यहाँ पे कर दिए ds2, यहाँ पे ds3 ds3, यहाँ पे कर दिए निहाल, ठीक है, तुम पाइथन ही ठीक हो, ठीक है। कौन बच गया, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ठीक है, ये लो और कर देते हैं, क्यों कोई कोई हमारा कस्टमर बाकी ना रह जाए। 4 अरविंद जी बेचारा ऐसा है जो सब में संतोष कर लेता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो अलग से स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें बार बार सेव मेथड ना करके आप एक साथ सब कुछ स्टोर करेंगे। उसके लिए कौन सी, रेपो के अंदर मेथड है सेव ऑल, सेव ऑल, बट ये क्या करेगा, मल्टीपल एंटिटीज को स्टोर करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे आप, क्या किया जाए, क्या नाम है, सूरज, सुधीर, क्या किया जाए मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ स्टोर करने के लिए, कोई और ऑब्जेक्ट बना के इन सबको कर लेते हैं एक एरे के अंदर, ठीक है, एरे करके उन सबको एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, एक लिस्ट में, ठीक है, एरेज डॉट एज लिस्ट ds1 कॉमा ds2 कॉमा ds3 कॉमा ds4, ठीक है, ये करके हम क्या करते हैं, इनको सब कुछ सेव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, तो एक साथ सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, सेव ऑल की मदद से। दोबारा से बैनर भी लगा दें, बार बार जब आ ही रहा तो 1 वाले में था, 2 वाले में था, रिसोर्स कॉपी, रिसोर्स टेस्ट, कोई काफी ऐड करेगा तो आपका नाम दिया है। समझ तो गए, रन एज स्प्रिंग एप्लीकेशन। इस बार क्या हो गया, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ गया, क्या डाउट है क्या तुम लोग को, नहीं वो हमने कंटेनर ही गलत चुन लिया था कल, कंटेनर के अलग अलग टाइप्स में से एप्लीकेशन, ये कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन को चूज करना था, तो हमने सेकंड वाले पे क्लिक करके छोड़ दिए थे उसको, कंटेनर उसको देखते रहो, उसमें एप्लीकेशन सबसे मेन उनका रहता, सबसे जो ऊपर रहता वो रहता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब उसकी अलग अलग चाइल्ड के अकॉर्डिंग किसी की में किसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट है, उस चीज के लिए अलग अलग टाइप के। सबसे मेन और टॉप का रहता कौन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कल हमने उसी को सिलेक्ट कर लिया रहा। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यहां गए, दोबारा एंटर किए, ठीक है, ऑटोमेटिक सबका सेव हो गया। अच्छा, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वैल्यू वहां पे चलता रहता है, कहां गया, यहाँ पे एक सीक्वेंस जनरेट हुआ होगा,
सीक्वेंस, इसमें ऑटोमेटिक वहां पे जो इंक्रीमेंट मोड पे चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट वैल्यू आई होगी वो वहां पे सिलेक्ट कर दिया। 1 1 करोगे तो आपका एक एक जनरेट करके ला रहा था, इकट्ठा जनरेट करने में आपको नेक्स्ट वैल्यू वाले पे आ गया। ठीक है, अगर आप खुद से जनरेट करोगे तो आपके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए वो ऑटो इंक्रीमेंट अलग अलग फायदा हो रहा कि वो जनरेट खुद से कर रहा ऑटोमेटिक। कुछ भी कर देता है। अरे तो वो चारों को तुम अलग से आज पढ़ के आना। ठीक है, एक ऑटो है, दूसरा इंक्रीमेंट हो गया, तीसरा और कौन सा था, 2 ऑप्शन और है, उनको देख के आना किसका क्या यूज होता है, अपने यूज के अकॉर्डिंग उनको यूज करना। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए। अब ये हो गया इंसर्ट के लिए। दूसरा चीज किसके लिए करते हैं, रिट्रीव के लिए करते हैं। एक चीज और देखो, अगर आपको अपडेट करना हुआ तो अपडेट के लिए इसमें आपको कोई मेथड नहीं मिलेगी। रिपोर्ट डॉट काउंट डिलीट एग्जिस्ट फाइंड बाय आईडी गेट क्लास हैच कोड, बस खत्म। अपडेट के लिए आपको इसमें कोई मेथड नहीं मिलेगी। फिर कैसे अपडेट करोगे, डेटा देती है। दूसरा कंटेनर अरे हर चीज का प्रॉब्लम कंटेनर नहीं होता। ठीक है, आपको अपडेट करना कोई रिकॉर्ड, इसमें तो कोई मेथड ही नहीं है और आप खुद से लिखना भी नहीं चाहते हो, फिर क्या करोगे, आईडी वही देके बस बस। तो कुछ क्वेरीज होती हैं जिनको बोलते हैं अपसेट क्वेरी, अपसेट मेथड्स। ऐसी मेथड्स जो अपडेट और इंसर्ट दोनों का काम करती है उन मेथड्स को बोला जाता है अपसेट मेथड। अभी अपने प्रोग्राम में अपसेट मेथड कौन है, सेव। सेव मेथड क्या कर रही है, इंसर्ट का काम कर रही है, ये तो आपने देख लिया। अब आप क्या करते हैं, इसको तो फिर हम एक काम करते हैं, अब ये आईडी हटा दे, जनरेशन टाइप हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अब हमको खुद से जनरेट वगैरह करना पड़ेगा। ds डॉट दिस, क्योंकि हमको सेम आईडी चाहिए ना, अगर उसके अकॉर्डिंग जनरेट कराएंगे तो वो क्या करेगा, एक न्यू रैंडम जनरेट कर देगा, है ना। हमको चाहिए सेम पे ही, जैसे 1 पे ही मान लो चेंज करना, 1 पे ही चेंज करना, उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरा जनरेट करेगा, वो नहीं करवाना। उसके लिए हमने क्या कर दिया, वहां से ऑटो इंक्रीमेंट हटा दिया। ठीक है, अब यहां पे करते हैं क्या, ds डॉट सेट आईडी कर दिया 1। ठीक है, और यहां से ये दोनों कमिट हटा दिए। ठीक है, ds डॉट सेव, इस बार क्या होगा, जैसे यहां पे कर दिए अरविंद कर दिए। ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्ड क्या था, सेव था आकाश नाम से, अब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओवरराइड नहीं होगा। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, सुन सुन लिया क्या तुम्हारे, नहीं हम देख लिए, कहाँ पे, अपडेट आईडी हटा दी है। हाँ एंटिटी में आईडी हटा दी, कंफ्यूज हो गया वो। आईडी तो इसलिए हटाया है। वो सिर्फ तो आईडी का एटलीस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा था, persistence। वो जनरेशन के लिए हटाना पड़ेगा, हटा रहे थे, आईडी हटा दिया। वेट करते रहते हैं।
देखना पता जादू ही हो सकता है। बताएंगे तुम लोग को, है। चलो, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो पहले क्या था, पहले रिकॉर्ड था ये 1 जावा आकाश, अब ये चेंज हो गया, रिफ्रेश हो गया 1 पाइथन अरविंद। यही सेम मेथड क्या कर दी, सेम मेथड उसी रिकॉर्ड को चेंज कर दी, ठीक है। सेम मेथड ने क्या किया, उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। तो ऐसी मेथड्स को बोला जाता है अपसेट मेथड, जो इंसर्ट करने का भी काम करती है, जो अपडेट करने का भी काम करती है। अगर उस आईडी का कोई रिकॉर्ड उसको मिल गया तो वो क्या करेगी, उसको अपडेट करेगी, नहीं मिला तो क्या करेगी, उसको न्यू जनरेट करेगी, ठीक है। अगर इसकी क्वेरी वगैरह तुम देखना चाहते हो, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जाके चेक करेगा कि इस नाम का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। सबसे पहले रन एज किए गया इसमें टैब, सबसे पहले इसने, हाँ ये तो फिर रीडर ने देखा डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग तो होगा नहीं, रीडर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने चेक किया कि था कोई, था तो उसी में क्या कर दिया इसने, चेंज वगैरह कर दिया। दूसरी लगता है टोटल कंप्लीट नहीं दिखा रहा है क्या, इंसर्ट वाली क्वेरी नहीं दिखा रहा, शो एसक्यूएल। तो इंटरनल क्या करता है ये, सबसे पहले जाके चेक करता है उस क्वेरी को कि उस नाम का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। यदि है तो उसको क्या करता है, अपडेट कर देता, नहीं है तो क्या करता है, इंसर्ट करता, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये चेक करके कब इंसर्ट क्वेरी लिखना है, कब अपडेट क्वेरी लिखना है, ये सारे चीज वो चेक करके खुद ही लिख देता। एप्लीकेशन कंटेक्ट वाला यूज करते हैं लोग, तो उसमें आता है अपडेट कर, अपडेट का क्वेरी आता है। नहीं, तो सर उसमें प्राइमरी लगा है तो हम लोग डुप्लीकेट इंसर्ट करेंगे, तो उसको ओवरराइड कर रहा है। तो क्या उसको क्या कैसे भी रखना है तुमको। हाँ ये गाना एक ऑटो जनरेट भी है, हम अपडेट भी करेंगे। नहीं, हम जा रहे हैं, अगर मतलब आईडी का आईडी वही सेम आईडी का अगर कोई और कार्ड अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग है ना, उसमें वो रीडर आना चाहिए ना। हाँ, आना चाहिए, ठीक है। मैं ये उसके फीडबैक में, स्प्रिंग बूट के फीडबैक में जाना ऑफिस से, जो हम बोले कि इधर नहीं आएगा, फिर हम वही चीज ही बोला कि इधर आना चाहिए। एरर आना चाहिए, हाँ, मतलब आईडी को ही दे आईडी को हमने मान लिया प्राइमरी, हाँ और हम अब अपडेट करा रहे हैं, हाँ। तो ये अपडेट पहले से बन फिर है, अपडेट कैसे करोगे ये वही बताओ। वो कह रहा है। नहीं ठीक है, आज एरर आ गया, कल को तुमको जरूरत पड़ी अपडेट करने की, तो फिर यहाँ एरर आने लग गया, फिर कल को अपडेट कैसे होगा। फिर तो तुम एक ही चीज पे एग्री रहो, अगर तुम फिर लाइफ टाइम तक कभी फिर उसको अपडेट मत करो, एरर पे ही खुश रहो, क्योंकि कल को तुमको जरूरत पड़ेगी किसकी चीज की, अपडेट करने की भी जरूरत पड़ेगी, फिर कैसे करोगे अपडेट। वही सर पूछ रहे थे, कोई अलग में था। हाँ 12 मेथड ही है ऐसे, हर आदमी की आदमी रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग मेथड नहीं बनती, 12 मेथड ही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलो, रिट्रीव करने के लिए लोड डॉट फाइंड, फाइंड मेथड, लोड नहीं, फाइंड करने के लिए 3 रिकॉर्ड्स, ठीक है। जैसे कि फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, आईडी आपने इंटर किया सपोज करो 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शनल, ऑप्शनल जावा डॉट यूटिल, यहाँ पे किस टाइप करेगा, ड्यूकेट स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शनल ड्यूकेट स्टूडेंट इक्वल टू दिस, ये इसलिए क्योंकि मान लो आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड तो ले लिया,
ये वर्क तो ऐसे भी कर जाता, आपने इसको क्या कर दिया, ड्यूकेट स्टूडेंट कर दिया, ds इक्वल टू, ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा, और वो खुद भी कह रहा है कि ऑप्शन भी करना पड़ेगा। ताकि आपको पता रहे, आप उसको चेक कर सकें कि रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया, आया हो तभी प्रिंट करें। इफ ds डॉट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट मतलब डेटा आया है, यदि डेटा आया है देन क्या करो आप, ds डॉट गेट स्टूडेंट, हमने टू स्ट्रिंग लगा ही रखा था, ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आईडी के बेस पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी मेथड है, फाइंड बाय आईडी, रिकॉर्ड को इंडिविजुअल एक एक रिकॉर्ड को निकालने के लिए फाइंड बाय आईडी, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ सेव कर रहे थे, उसी तरह मल्टीपल रिकॉर्ड को भी एक साथ निकालने की भी मेथड होनी चाहिए, बहुत सारी नहीं बट एक साथ 3 से 4 कम से कम, उनको निकालने के लिए कौन सी मेथड है, रेपो डॉट फाइंड ऑल, नहीं, फाइंड ऑल बाय आईडी, ठीक है। तो जितनी आप आईडी इंटर करेंगे उतने सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपने इंटर किया, क्या इंटर किया, एरेज डॉट एज लिस्ट आपने कर दिया, किसका किसका, अगर आपको ऐसे ये दिक्कत लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट कर दिया, यहां पे आप 1 2 3 तीन लोगों का आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, ठीक है, उस लिस्ट को आपने यहाँ पे पास कर दिया, उस लिस्ट को आपने यहाँ पे पास कर दिया, सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब सबका रिकॉर्ड आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इटरेबल किस टाइप का, ड्यूकेट स्टूडेंट ds इक्वल टू दिस, ठीक है, सारा रिकॉर्ड आ गया इटरेबल इंटरफेस के अंदर। अब एक एक इटरेट करोगे आप, पहला तरीका फॉर ईच लूप, ds किस टाइप की वैल्यू है, ड्यूकेट स्टूडेंट ds1 से, ठीक है, प्रिंट किए ds1, पहला तरीका हो गया ds1, ठीक है, इसको कर देते हैं ERR से क्या होता है सूरज, रेड होगा, रेड प्रिंट होगा, कलर के लिए, बस ये मेन यूज क्या है इसका, कलर बस चेंज करना, नहीं हाँ। अगर इधर प्रिंट करना हो, ठीक है, तो पहला तरीका हो गया ये रन एज स्प्रिंग बूट, तो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। दूसरा तरीका प्रेडिकेट, दो ही है क्या, तीसरे की वो 52 है ना आईडी, 55 ऐसे आईडी तीसरे की अच्छा 52, ठीक है, दो ही थी, चलो एरर फ्री है, काफी एरर फ्री माहौल है, तुम लोगों को तीसरा में स्पीकर आना काफी काफी रंगीन और डायग्रामेटिक है, एरर नहीं है, मतलब एरर फ्री है, तीसरा चलो में मिला तो उसको बोलना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा चलो, बस बस सेम चीज को आप प्रेडिकेट फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जैसे आपको ds डॉट
फॉर ईच कर दी, कंज्यूमर में क्या कर देते हैं, कुछ भी नाम कर दो, जैसे कुछ भी नाम कर दी, स्टूडेंट दिस दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट, इस बार नाम कर दो 52 52 53 54, ठीक है ना, 52 53 54। चलो रन एज, ठीक है। इस तरह हम इटरेबल इस तरह हम इटरेबल इंटरफेस की फॉर ईच मेथड को यूज करके हमने इसको प्रिंट किया, ठीक है। ये है जावा फीचर्स के अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आप एस लिख दो, यहाँ पे भी एस लिख दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये फॉर ईच का भी एडवांस वर्जन है, सब चलेगा एडवांस, ठीक है। इस तरह करके आप क्या कर दोगे, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे आप, ठीक है। अब आपको 3 नहीं पूरे रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए फिर आपको यही करना पड़ेगा। तो इटरेबल इंटरफेस किस टाइप की वैल्यू रहेगी, ड्यूकेट स्टूडेंट डीएस कर लेते हैं, रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल कर दिए, फाइंड ऑल में तो हमको लिस्ट देनी नहीं पड़ेगी, सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद डीएस डॉट फॉर ईच, यहाँ पे क्या कर दिए, चलो एस कर दिए, ये लो, सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, और अब बचा क्या, डिलीट, ठीक, बस डिलीट कर दिए, डिलीट कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ रहा। हम भी वेट करते रहते हैं कब आप यही सब पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए रिपोर्ट डॉट डिलीट, डिलीट के लिए डिलीट, डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय, तो यहाँ पे आपने कर दिया डिलीट, डिलीट बाय आईडी कर दिया, आईडी आपने कर दिया कितना, चलो बहुतों को अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। तो वही लिस्ट कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट पेस्ट कर देते हैं, डिलीट बाय, डिलीट ऑल बाय आईडी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिए एरेज डॉट एज लिस्ट, लिस्ट में कर देते हैं 52 53